बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं आगरा से खबर है। एक घंटे की बारिश और सूरत बदल गई। हाईवे पर, सिकंदरा हाईवे पर इतना पानी में कई कार और बाइक बह गई। आगरा के सिकंदरापुर ये हाईवे की बात है। शास्त्रीपुरम कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी है। सिर्फ एक घंटे की बारिश के बाद शहर का सूरत हाल देखिए आप। हाईवे पर कार बह गई, बाइक बह गई और लोगों के घरों में पानी है। ये देखिए, आपके सामने ये तस्वीरें आगरा हाईवे, सिकंदरा हाईवे है। यहां पर कार के टायर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बकायदा डूबी हुई दिखाई दे रही हैं और लोगों के लिए सिर्फ एक घंटे की बारिश के बाद ये सिचुएशन है। इसके अलावा कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी है और देखिए किस तरीके से कमर तक पानी आ चुका है। लोग अपने बाइक को धक्का मार के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चार पहिया वालों के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बकायदा उनकी गाड़ियां डूबी हुई हैं। वाइपर चलते आपको दिखाई देंगे। लोग जहां हैं वहीं खड़े रह गए हैं और इतना पानी देख के हैरान है, परेशान है कि एक घंटे की बारिश के बाद आगरा में हाईवे पर, और ये तो देखिए कॉलोनी का हाल है। 4 तस्वीरों से आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि एक घंटे के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा, ये पूरा सूरत हाल। ट्रक के पहिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो फंसा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं। बस किसी तरीके से धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, उसके टायर तक पानी है और जो कार्स हैं, जो छोटी कार हैं, उनके तो पहिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो वहीं रुके हुए हैं। इंतज़ार कि पानी कम हो तो आगे बढ़ें। एक घंटे की बारिश के बाद नेशनल हाईवे सिकंदरा का हाल देखिए, घरों में पानी, कॉलोनीज का हाल देखिए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सड़कें किस तरीके से यहाँ पर पानी से लबालब भरी हुई हैं। नेशनल हाईवे पर इस तरीके से पानी भर गया। अब लोगों को यहाँ से गुजरने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक घंटे की महज बारिश हुई और उसके बाद ये पूरी ताज नगरी की तस्वीर है। ताज नगरी पानी पानी, सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है और लोग इससे दो चार होने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी यहाँ से जब तक नहीं निकलेगा तब तक रोड साफ नहीं होगा, ट्रैफिक की स्थिति बनी रहेगी। बारिश लगातार जारी है यूपी के अलग अलग हिस्सों में। ये आगरा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पानी में कारें बहती हुई, बाइक बहती हुई आपको नजर आ रही है। 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन, सभी को मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और ये बारिश सिर्फ एक घंटे की है। लोगों के भीतर तक पानी भरा हुआ है, लोगों के अंदर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ भी आपको पानी नजर आ रही है, देखिए आप। इसके अलावा पूरा इलाका या आसपास का पानी से लबालब भरा हुआ है और कितनी परेशानियां लोगों को इस वक्त उठानी पड़ रही हैं, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। कन्नौज से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। कन्नौज में अखिलेश यादव के समर्थकों में मारपीट की जानकारी है। अखिलेश को माला पहनाने को लेकर कहा यह जा रहा है मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी वायरल है। वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी ने समर्थकों की मारपीट का खंडन किया है। भीड़ ने जेब कतरे को पीटा, ये एसपी का बयान है इस मारपीट को लेकर। ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो वायरल हुआ और कहा यह गया कि अखिलेश यादव के समर्थक हैं जिनके बीच में ये मारपीट हुई है। अखिलेश को माला पहनाने को लेकर मारपीट की जानकारी सामने आई, अब जिस पर समाजवादी पार्टी का बयान भी सामने आया है और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि समर्थकों की कोई मारपीट नहीं हुई, बल्कि ये भीड़ में कोई जेब कतरा था जिसको समर्थकों ने पीटा है। कन्नौज की ये तस्वीर है। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे, उनके स्वागत के लिए उनको माला पहनाने के लिए कहा यह गया कि समर्थकों में ये मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर अब समाजवादी पार्टी ने बयान देकर के ये कहा है कि दरअसल ये जो आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट जिनके बीच में हो रही है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि इनमें कोई जेब कतरा था जिसको कार्यकर्ता ही पीट रहे हैं, उनके साथ में उनकी मारपीट हो गई। तो चलिए इस भीड़ को जरा ध्यान से देखा जाए, कौन कौन दिखाई दे रहा है। गमछे के साथ लाल टोपी वाले ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे हैं। इसके अलावा शर्ट अच्छी पहने हुए 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि इनमें से कोई जेब कतरा है, इसलिए एक दूसरे को पीटा जा रहा है। जबकि वहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि माला कौन पहनाएगा, इसे लेकर के बवाल हुआ, बवाल के बाद मारपीट हो गई। और उधर शंभू बॉर्डर पर किसानों के पंचायत में विनेश फोगाट पहुंची और चुनाव लड़ने पर उन्होंने इस सवाल का जवाब साफ साफ नहीं दिया और ये कह दिया कि मुझे राजनीति की कोई जानकारी नहीं है, मैं स्पोर्ट्स की जानकारी रखती हूँ, स्पोर्ट्स जानती हूँ, लेकिन
जब तक किसान खाना नहीं देंगे हम खेलेंगे कैसे। किसानों के धरने पर विनेश फोगाट का ये बयान था। देश के किसान परेशान हैं, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए। लेकिन जब पूछा गया कि क्या पॉलिटिक्स में आएंगी तो उनका कहना यह है कि मुझे स्पोर्ट्स की जानकारी है, पॉलिटिक्स की नहीं। लेकिन एक और कनेक्शन बताया कि अन्नदाता से अन्न मिलता है, उसी अन्न से शरीर बनता है और हम खेल में प्रतिभाग करते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, सुनिए आप भी। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगी तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। जम्मू में बीजेपी के टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। खौड़ा विधानसभा में बाहरी को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। खौड़ से बीजेपी ने राजीव शर्मा को बनाया है प्रत्याशी। जम्मू के खौड़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता ने चुनावी स्थानीय नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान बैनर पर बाहरी नेता कबूल नहीं लिखकर विरोध जाहिर किया गया। सिंधुदुर्ग मामले में मुंबई यूथ कांग्रेस का महायुति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को दूध से नहलाया, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा दाव। कार्यकर्ताओं को 60 सीटों पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कांग्रेस के 4 विधायक अपने साथ 54 सीटों पर पहले से है दावेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीजेपी ने दिया एक और झटका। चंपाई सोरेन के बाद जेएमएम के पुराने नेता लोबिन हेब्रम बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, चंपाई सोरेन मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद लोबिन हेब्रम ने हेमंत सोरेन पर निकाली भड़ास। दिशा से भटक चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सरकार हर मोर्चे पर फेल। जेएमएम विधायकों के पार्टी छोड़ने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान। कहा जेएमएम के कई विधायक नाराज, शुरू हो चुका है हेमंत सोरेन का काउंटडाउन। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा झारखंड विधानसभा चुनाव मेरे लिए चुनौती नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों को नकारते हुए कहा बीजेपी के बहकावे में नहीं आया हूं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मेरा अपमान किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा चंपाई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो व्यवहार किया बेहद दुखद। बीजेपी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान करती है। बिहार के जहानाबाद में भूमिहारों पर दिए गए बयान पर अशोक चौधरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा किसी जाति विशेष को ठेस नहीं पहुंचाया। कहा कुछ लोग जाति के नाम पर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। बिना नाम लिए जेडीयू एमएलसी पर नीरज कुमार पर निशाना साधा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अशोक चौधरी के जाति विशेष वाले बयान से पल्ला झाड़ा। बयान को बताया व्यक्तिगत। कहा पिछले 19 सालों में नीतीश कुमार ने सभी जाति और धर्मों के लिए काम किया है। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए। आज हजारों की तादाद में किसान यहां पहुंचे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा किसानों को लेकर सही नहीं है केंद्र सरकार का रुख। लंबे आंदोलन के लिए किसान तैयार हैं। शंभू बॉर्डर पहुंची रेसलर विनेश फोगाट ने किसानों का समर्थन किया। किसानों ने विनेश फोगाट को सम्मानित भी किया। आज किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए। किसानों के आंदोलन पर बोली रेसलर विनेश फोगाट, सरकार को किसानों के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। अपने लोग अगर सड़क पर बैठेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप लगाया गया। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने का ये पूरा मामला है।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस समेत केंद्रीय कानून मंत्री की मौजूदगी में पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा आज महिला अत्याचार और बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून चाहिए। आजादी के बाद न्यायपालिका ने ही न्याय की भावना को बचाया। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु, चेन्नई से नागरकोइल के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने पर मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरठ को पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है, इससे विकास को रफ्तार मिलेगी। केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जला करके बैठक का शुभारंभ किया। 2 सितंबर तक ये मीटिंग चलेगी। सुल्तान हाजी बोल्किया के न्योते पर ब्रुनेई जाएंगे पीएम मोदी। 3 से 4 सितंबर को होगा उनका 2 दिन का दौरा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। रोड शो में ऐलान किया, करनाल से फिर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के फिर से जीतने का दावा किया। हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, स्क्रीनिंग कमेटी में 40 सीटों पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए पार्टी सीईसी की 2 और 3 सितंबर को होगी अगली बैठक। चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की, एक्स पर पोस्ट किया। मुलाकात में कई राजनीतिक बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। चिराग की पार्टी में टूट की अटकलों को शांभवी चौधरी ने खारिज कर दिया है। समस्तीपुर से एलजेपीआर सांसद शांभवी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। छोड़ने का सवाल ही नहीं होता, परिवार और पार्टी दोनों एक साथ हैं। लखीमपुर खीरी में ड्रोन कैमरे की मदद से खूंखार बाघ की तलाश जारी। ट्रैक्टर पर सवार होकर वन विभाग की टीम तलाशी ले रही है। गन्ने के खेतों में बाघ की कॉम्बिंग जारी। लखीमपुर खीरी में 1 महीने में 3 लोगों की बाघ के हमले से मौत हुई है। वन विभाग की टीम तलाशी वहां पर लगातार कर रही है। ड्रोन कैमरे से तलाशी के लिए पिंजरे भी वहां पर लगाए गए। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार। डीएफओ के मुताबिक 8 बाघों को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं 4 पिंजरे। 2 ड्रोन, 44 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। यूपी के बहराइच में भी भेड़ियों की तलाश जारी है। ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़ियों की कॉम्बिंग की जा रही है। वन विभाग का दावा, जल्द पकड़े जाएंगे बचे हुए 2 आदमखोर भेड़िए। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी। चप्पे चप्पे पर भेड़ी की तलाश में जुटी टीम। ड्रोन की मदद से ढूंढे जा रहे हैं आदमखोर भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़िया दिखने की खबर के बाद ड्रोन कैमरे से पड़ताल की गई। ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों में बहस की भी खबर है। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी। खौफ में जाग कर काट रहे हैं लोग अपनी रातें। खतरे के बीच ग्रामीण निगरानी कर रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क पर बैठा हुआ दिखाई दिया तेंदुआ। आते जाते लोगों पर गुर्राते तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। काफी देर तक हाईवे पर ही बैठा रहा तेंदुआ। आते जाते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ। अयोध्या में शुरू हुई 8वें दीपोत्सव की तैयारी। इस बार 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होने वाले दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में रेप कांड से जुड़ी जांच पड़ताल करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ है। केस से जुड़े आरोपी के घर पर पहुंची थी पुलिस। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में सीएमओएच ने 93 डॉक्टर्स को नोटिस भेजा। डॉक्टर पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। सभी डॉक्टर कोलकाता कांड में विरोध के लिए रैली में शामिल हुए थे। दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे धर्मेंद्र। 1 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं धर्मेंद्र। अभी अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बाइक सवारों को कुचलकर भाग रहे कार सवार को पुलिस ने दबोचा। लगभग 2 किलोमीटर पीछा करने के बाद पकड़ा गया नशे में धुत कार सवार।
उत्तराखंड के मसूरी में पेट्रोल पंप पर टंकी फुल कराकर भागा कार चालक। पेट्रोल पंप कर्मी के पैसे मांगने से पहले ही चालक थार को लेकर वहां से भाग निकला। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। उत्तराखंड के केदारनाथ में दुर्घटनाग्रस्त क्रिस्टल चॉपर पहाड़ियों के बीच गिरा। MI-70 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके इसे ले जाया जा रहा था। केदारनाथ में बीते 24 मई को तकनीकी खराबी की वजह से क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। तब से क्षतिग्रस्त हालत में वहीं पर पड़ा हुआ था। पटना के नजदीकी फतुहा में नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में अचानक आग लगी। बीच सड़क पर धू धू चलकर दिखाई दी एम्बुलेंस। बाल बाल बचे मरीज और ड्राइवर। राजस्थान के भरतपुर में 2 गांवों में आई भीषण बाढ़। हजारों बीघा जमीन फसल पानी में समा गई। कई मकानों में दरार भी आई है। पानी के बीच होकर गुजर रहे हैं ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ घंटों की बारिश से पूरा शहर लबालब हो गया। सिकंदरा हाईवे पानी में डूबा। हाईवे पर तैरती नजर आए वाहन। कई कॉलोनीज में पानी भरा। यूपी के वाराणसी में लोगों ने राहत की सांस ली। गंगा नदी का जल स्तर गिरा के घाटों पर पानी नीचे आ गया है। फिलहाल गंगा में नाव संचालन पर अब भी रोक है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के तेज बहाव में बहा युवक। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने नदी में युवक की तलाश शुरू कर दी है। आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश होगी, इसका अलर्ट है। पश्चिमी तट गुजरात में तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा है। तटीय इलाकों में जोरदार बारिश होगी। गुजरात के वडोदरा में होटल में फंसे विदेशी नागरिकों का बुलडोजर से रेस्क्यू। होटल प्रबंधन ने स्पेन के नागरिकों के फंसे होने की जानकारी दी थी। रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। गुरुवार का बताया जा रहा है वीडियो। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है बारिश का कहर। भदार नदी उफान पर बह रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान का कहर दिखाई दे रहा है। कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। भुज जिले में बारिश के बाद इलाकों में जलभराव की स्थिति। लोगों की परेशानियां बढ़ी। बंगाल की खाड़ी में दबाव बना। तेज गति से तूफान आने का खतरा बढ़ा। अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालात से निपटने के लिए तैयार है एनडीआरएफ की टीम। यूपी के मऊ जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। 250 से ज्यादा घरों पर खतरा। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं स्थानीय निवासी। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर एक्शन हुआ। मदरसे को चलाने वाली सोसाइटी का पंजीकरण रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी एटीएस और एनआईए की टीम भी जांच में शामिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में खनिज नियमों के उल्लंघन के मामले में एनएमडीसी पर अरबों का जुर्माना। डीसी के आदेश पर 15 दिन के भीतर 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख की राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान में यात्री पर एयर होस्टेस से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। शिकायत पर क्रू मेंबर और एयरलाइंस प्रबंधन ने यात्री को विमान से बाहर निकाला। यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा। स्पा के भीतर से 13 युवतियां, 7 युवक को हिरासत में लिया गया। विदेशी युवतियां भी इनमें शामिल हैं।